हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, EMRS स्कूल में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की। अगर आप EMRS स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मौका है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है, आपको फीस भी नहीं पे करना है। और इसमें एक अच्छी बात और है कि अगर आपके पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं है यानी STS के रूल के अकॉर्डिंग, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन है तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। अगर आपके पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं है तो सैलरी आपको कम मिलेगी, लेकिन आपको मौका दिया जाएगा। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, किस स्कूल में वैकेंसी निकली है, किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें जो वैकेंसी है PGT की वैकेंसी है, TGT की वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स फीमेल की वैकेंसी है। आप देख सकते हो यहाँ पर सैलरी दी गई है। इसमें NSTS के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो PGT के लिए 35,000 रुपये सैलरी मिलेगी और TGT के लिए आपको 33,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, 33,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी। अगर आपके पास NSTS के रूल के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं है तो PGT के लिए 31,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी, 31,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। और TGT के लिए 29,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी, 29,000 रुपये प्रति माह TGT के लिए सैलरी मिलेगी। बात करें इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो PGT में फिजिक्स की वैकेंसी है, हिस्ट्री की वैकेंसी है, PGT में बंगाली की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, सोशल स्टडीज की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, TGT आर्ट्स की वैकेंसी है, TGT म्यूजिक की वैकेंसी है, PT फीमेल की वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन मेल की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स फीमेल की वैकेंसी है। इसमें हॉस्टल वार्डन के लिए जो सैलरी दी जाएगी, लैब अटेंडेंट के लिए जो सैलरी दी जाएगी, NSTS के रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। काउंसलर के लिए 35,400 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी। स्टाफ नर्स फीमेल के लिए 29,200 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी। बात करें स्कूल कौन सा है, तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किला उदयपुर गोमती त्रिपुरा में ये वैकेंसी है। EMRS स्कूल किला उदयपुर त्रिपुरा में ये भर्ती है। अगर आप त्रिपुरा के EMRS स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, बायोडाटा दिया गया है, उसको फिल करके आपको अपने साथ लेकर के जाना है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, जिस डेट में इंटरव्यू है आपको इंटरव्यू देने चले जाना है। ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसमें जो इंटरव्यू है 31 अगस्त 2026 को है और 1 सितंबर 2026 को इंटरव्यू है। 31 अगस्त 2026 को PGT फिजिक्स का इंटरव्यू है, PGT हिस्ट्री का इंटरव्यू है, TGT बंगाली, TGT मैथ, TGT हिस्ट्री, TGT SST, TGT कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू है। वहीं 1 सितंबर 2026 को TGT आर्ट्स, TGT म्यूजिक, PT फीमेल, हॉस्टल वार्डन मेल, लैब अटेंडेंट, काउंसलर, स्टाफ नर्स का इंटरव्यू है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 29 अगस्त 2026 है। 29 अगस्त 2026 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर देना है, ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक दिया गया है। अगर इस लिंक पर आप जाओगे तो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा, प्लस एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लिंक ओपन हो गया है। जब इस लिंक को आप लोग ओपन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर ही दिया गया है अप्लाई नाउ का ऑप्शन, और नीचे आएंगे तो नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का
ऑप्शन दिया गया है। जो वैकेंसी वाली पीडीएफ है, क्वालिफिकेशन वाली पीडीएफ है, वो यहाँ पर दी गई है। अगर इसके सामने आप क्लिक कर देंगे डाउनलोड पर तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर के आ जाएगा, जिसमें वैकेंसी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के नीचे आप देखेंगे बायोडाटा फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसके सामने अगर आप क्लिक कर देंगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र का प्रारूप है, वो डाउनलोड होकर के आ जाएगा, जिसको फिल करके आपको लेकर के जाना है जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपी भी लेकर के जानी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लेकर के जानी है। साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर के जानी है, ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और स्वप्रमाणित प्रति भी लेकर के जाना है, और 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी आपको लेकर के जाना है। 2 फोटो भी आपको साथ में लेकर के जाना है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। ये जो क्वालिफिकेशन है ये एनएसटीएस के रूल के अकॉर्डिंग है। जो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ ये एनएसटीएस के रूल के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्वालिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है फिर भी आप अप्लाई करके इंटरव्यू देने जा सकते हैं। आपको विदाउट कंप्लीट क्वालिफिकेशन के भी मौका दिया जा सकता है, बस सैलरी आपको कम मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है। पीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत कैंडिडेट आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में रूल के अकॉर्डिंग छूट भी दी जाएगी। पीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है तो 35 ईयर्स है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बीसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपका आगे प्रमोशन होता है तो वहाँ पर बीएड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप आर्ट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, या ग्राफिक आर्ट्स में, या फाइन आर्ट्स में, या विजुअल आर्ट्स में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। अगर आप म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। जो अधिकतम उम्र सीमा है 35 ईयर्स है, 35 वर्ष है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हॉस्टल वार्डन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी स्नातक की डिग्री है आप हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग का, या आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, और आपको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए नर्स या नर्स मिडवाइफ आरएन या आरएम के रूप में किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत, और आपको 2.5 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का। अगर आप लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आपको 10th क्वालिफाई होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी
टेक्निक में, या आपको 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, 12th आपको क्वालिफाई होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ में। लैब अटेंडेंट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 30 ईयर्स है, 30 साल है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको रूल के अकॉर्डिंग अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी थी। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और जो अप्लाई करने का लिंक है उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप लोग लिंक को कॉपी कर सकते हैं, प्लस इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, इसमें जो आपको इंटरव्यू देने जाना है, डायरेक्ट स्कूल इंटरव्यू देने जाना है, उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। 9 AM से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, सुबह 9 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किला उदयपुर गोमती त्रिपुरा में ये वैकेंसी है, भर्ती है। इसमें जो सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।